से बाकी रह गया है, कुछ घड़ियों का इंतज़ार है, उसके बाद पीएसएल की रानाइयाँ जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। इफ्तिताही मैच है आज, वो होगा। कैसे देख रहे हैं? शायकीन थोड़े से डिसअपॉइंट भी हैं। सिचुएशन के पेश नज़र फैसला तो किया गया है शायकीन के बगैर मैच करवाने का, आप कैसे देखते हैं इसे? जी, चूँकि ये 11वां एडिशन है, इससे पहले जो 10 एडिशन हुए हैं, तमाम जितने मैचेस हैं उनकी मैंने कवरेज की है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी। और वाकई जिस तरीके से आपने कहा है, मुझे भी बड़ी बेचैनी के साथ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि स्टेडियम में मैच होगा। और जहाँ तक जो तमाशाई हैं इनके बगैर है, अभी तक जितने भी एडिशन हुए हैं, एक के अलावा जब वो आपको पता होगा कि कोविड वायरस आ गया था, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि तमाशाइयों के बगैर हुआ था। लेकिन अब दोबारा यही सूरत हाल है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि मैच तमाशाइयों के बगैर हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, वो तमाम अवामल जो है ना उसको देख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट भी करना चाहिए, वो ये है कि शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग बाकायदा एक ब्रांड बन चुका है, जिसमें ना सिर्फ मुल्की बल्कि दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं वो भी इसका हिस्सा बनते हैं। इस बार भी बने हैं। आपको एक हफ़्ता पहले इंडियन जो मीडिया बाकायदा एक अपना प्रोपेगेंडा कर रहा था कि इस बार जो है ना, जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, जो फॉरेन प्लेयर है वो नहीं आएंगे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर है वो नहीं आएंगे, बांग्लादेश के नहीं आएंगे, श्रीलंका के नहीं आएंगे, न्यूजीलैंड के नहीं आएंगे। लेकिन आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया ही के प्लेयर जो है ना इस बार हिस्सा बने हैं। बांग्लादेश के भी आए हैं, श्रीलंका के भी हैं, साउथ अफ्रीका के भी हैं। और चूँकि ये पहले 2-3 दिन पहले आ गए थे। और अगर हम जिम्बाब्वे की भी बल्कि बात करें, सिकंदर रज़ा जो उनके कैप्टन भी हैं, वो तो बाकायदा जब शाहीन अफरीदी ने इस्लामाबाद में एक डिनर दिया था, उसमें वो बाकायदा मौजूद थे। उसके बाद जब इंटरनेशनल जो प्लेयर इधर आए हैं, लाहौर का जो LCCA ग्राउंड है, यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो इतना वो घुल मिल गए थे, लगता ही नहीं था कि ये फॉरेन प्लेयर है या अपना पाकिस्तान के मुकामी जो प्लेयर है। गपशप भी हो रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा करता है कि ये दुनिया की नंबर 1 ब्रांड है, तो बिल्कुल है। क्योंकि अब जहाँ तक वो बात है तमाशाइयों के बगैर, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो टिकटें थी वो बहुत कम रखी गई थी, 250। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रही थी कि डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेशन होती है जब क्रिकेट शायकीन जो हैं वो आकर मैच देखते हैं, जो तमाशाई आते हैं। उसी कंपनसेशन के हवाले से भी शायद बात हो गई है कि जो PCB है वो जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको कंपनसेट करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चूँकि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मार्क था, लेकिन जब चेयरमैन PCB की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बाकायदा क्लियर कर दिया था। उन्होंने जितने जो फ्रेंचाइज जो मालकान हैं उनको भी बता दिया था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बाकायदा आपको कंपनसेट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो शायकीन है उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने टिकटें खरीद ली हैं उनको बाकायदा जो ना पैसे वापस किए जाएंगे, और उसका बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। अच्छा, अब जो शायकीन उनको जो है, आज चूँकि बारिश भी हुई है, मैं समझता हूँ कि ये भी समझ लें कि पाकिस्तान सुपर लीग को बाकायदा एक कुदरत जो रहमत है जो है ना, ये उसका भी आगाज़ हो गया है। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। तो अभी हमने रोज़े भी रखे हैं, उसके बाद ईद भी आई है, ईद मिलन पार्टियों का अभी भी सिलसिला जारी है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सोने पे सुहागा है। एक टिकट में 2 मज़े हैं कि हो सकता है कि हर बंदा स्टेडियम नहीं जा सकता। अब तो आपके पास मौका है कि आप घरों में बैठ के बाकायदा बारबेक्यू करें, तमाम फैमिली के मेंबर गेट टुगेदर करें। सलीमी साहब ने प्रॉपर आपको बता दिया, अभी थोड़ी देर में मेन्यू भी बता देंगे कि क्या क्या होना चाहिए। अच्छा सलीमी साहब, ये जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं कि ये जो हालात के पेश नज़र ये सारा मामला हुआ है, एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए, तो हो सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान अब मीडिएशन करा रहा है और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, मुज़ाकरात भी होंगे, तो अगर ये सिचुएशन, ये जो आर्जी जंग बंदी है, ये मुस्तकिल सीज़ फायर में बदल जाए, तो उसके बाद इस फैसले के ऊपर नज़रसानी की जा सकती है और बाकी के जो मैचेस हैं उनमें हो सकता है कि शायकीन को अलाउ कर दिया जाए मैच देखना स्टेडियम में। हिना, इसमें बात यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, ये वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, इनमें जो एक बड़ी जो बात है ना, ये पूरी तौर पे जो ना प्लानिंग करते हैं ना, ठीक है, सबसे पहले ये ख़तरा पहले भांप लेते हैं कि और उसके मुताबिक प्लानिंग करते हैं, ठीक है। चेयरमैन PCB ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने बता दिया था कि जो ही हालात जो है नॉर्मल होंगे, हफ्ते बाद 10 दिन के बाद
तो हम जो शायकीन हैं उसी तरह स्टेडियम में आएंगे और अपने जो उनके क्रिकेट फ़ैन हैं उनको जो एक्शन में देखेंगे। और जिस तरीके से आपको पता है कि जो ही जो मैच होते हैं अपना लाहौर में हो, कराची में हो, कहीं भी हो, पूरे जो है ना क्रिकेट फ़ैन बड़ी तादाद में जाते हैं, जितने बल्कि लोग स्टेडियम के अंदर होते हैं उससे कहीं बाहर होते हैं सारे। तो यूं ही अगर हालात ठीक हो जाते हैं, हमारी दुआ भी है कि हालात बिल्कुल ठीक हो, नॉर्मल हो, तो आप ये देखेंगे कि हफ्ता या 10 दिन तक अगर नॉर्मल होते हैं तो बिल्कुल जो है ना स्टेडियम में उसी तरह जो तमाशाई हैं वो आएंगे और अपना मैचेस वगैरह देखेंगे। बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है बहुत क्लियर है इसमें कोई बहाव नहीं है। हालात का वेट एंड सी वाली वो सूरत है, देखा जाएगा। वहाँ पे अगर हालात जो ही होंगे स्टेडियम में तमाशाइयों को इजाज़त दी जाएगी, वो आके उधर ही देखें। चलें, ये एक उम्मीद की किरण बाकी है। अच्छा, एक और डिसीजन लिया गया है पीसीबी की जानिब से, जिसका मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया कि जो प्लेयर्स कमिट करके इंटरनेशनल प्लेयर्स वो छोड़ कर गए पीएसएल को और उनमें से कई आईपीएल में जाकर शामिल हुए, तो उनके अगेंस्ट जो है वो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि कोई भी आए, कमिट करे, अपनी वैल्यू लगवाए और उसके बाद कहीं और चला जाए। जी, ये एक बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन रेज किया। हमेशा वैसे होता है, दो तीन जो प्लेयर है ना, वो कुछ मजबूरियाँ भी हो जाती हैं सारी। लेकिन इस दफ़ा आपको पता है कि पीएसएल और आईपीएल का जो है ना शेड्यूल, ठीक है, वो साथ साथ ये वैसे हमेशा ही थोड़ा बहुत क्लैश करता है। होता है बिल्कुल जो अच्छा, इसमें ये बात है ना कि हमें कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। अगर हमें डर हो ना आईपीएल हमें खा जाएगा, तो हम कभी भी इस तरीके से रिस्क ना लें, ठीक है। हमें अपने आप पे इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम आईपीएल से बहुत बेहतर जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल के जो प्लेयर्स होते हैं उनको वो ले लेते हैं, लेकिन बेंच पे बिठाए रखते हैं, मौका नहीं देते। पाकिस्तान सुपर लीग की ये खूबी है कि जिस प्लेयर को हम लेते हैं उनको बाकायदा जो सलाहियतों के इजहार का वो मौका भी देते हैं। तो इसलिए जो इंटरनेशनल प्लेयर जो है ना उनकी तरजीह होती है। लेकिन इस दफ़ा हुआ है 8-9 के करीब ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्होंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल या उन्होंने वैसे माजरत कर ली है कि हम नहीं जा सकते। तो इस हवाले से भी जब हमारी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी पॉलिसी जो है ना बड़ी वाज़ेह है, ठीक है। जिन प्लेयर ने कमिटमेंट की है और नहीं आए, उनके खिलाफ जो है ना कानून के मुताबिक बाकायदा कार्रवाई की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा वैसे जो ना। और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल एक सेट की जाएगी कि भाई ये मजाक तो है नहीं, आप दुनिया की बेस्ट एक लीग का हिस्सा बन रहे हैं, बिल्कुल, जिसका नाम पाकिस्तान सुपर लीग है। आप उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं बाकायदा, आपका उधर इस दफ़ा तो ऑप्शन हुई थी बाकायदा जो है ना, तो आपकी अगर कोई मसले मसाइल थे या कोई और थे उस वक्त आप कह सकते थे सारा। तो ये तमाम चीज़ों को जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतज़ामिया उसको देख रही है, और इनके जो खिलाफ जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये हरकत की है उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होंगे वैसे। ठीक है। अच्छा, कितना खुशाइंद है इस बार 8 टीमें हमें एक्शन में दिखाई देंगी इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल 11 में हम देखेंगे कि जो नई 2 फ्रेंचाइजीज़ हैं वो भी शामिल हुई हैं। इसके बाद जो मुकाबले होंगे, जो मैचेस होंगे, वो कितने एक्साइटेड होंगे? ये मैं तो समझता हूँ कि एक नया एक्सपेरिमेंट, आपको पता है कि पहले 6 थी, इस दफ़ा 8 हो गई। और ये जो 3 टीमें हैं, मुल्तान सुल्तान और अपना रावलपिंडी और जो हैदराबाद, ये महंगी तरीन है। जी बिल्कुल, ठीक है, महंगी तरीन टीमें। और इससे पहले पाकिस्तान में बाकायदा रोड शो हुआ था, लंदन में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया के जो सरमायाकार थे वो आए थे। यही वजह है कि ये जो टीमें हैं काफ़ी महंगी बिकी हैं। लाजमी बात है कि चूँकि अब मुकाबले ज़्यादा हो गए और इसमें उन्होंने एक पॉलिसी भी बाकायदा बनाई है कि इंटरनेशनल प्लेयर कितने होंगे और जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो कितने होंगे, जो अंडर 19 के प्लेयर हैं वो कितने होंगे सारे, तो सबको मौका मिलेगा। जो सबसे बड़ी बात होती है ना, यंग जो लड़के हैं अंडर 9 के, जैसे मुआज़ ताकत है, समीर मिनहास है, इस तरीके से जो स्पेशली जो अंडर 19 एशिया कप जिन्होंने खेला था या अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, वो ज़्यादातर जो प्लेयर है ना मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बने हैं सारा। वो जब सीनियर के साथ खेलेंगे, स्पेशली अपना इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनके साथ खेलेंगे, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस लेना था 10 साल में या 8 साल 10 साल में, वो इसी पाकिस्तान सुपर लीग ही से वो सीख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज़्यादातर वो प्लेयर्स बनते हैं जिनकी
पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो कौमी टीम में भी आ जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कौमी टीम में जाकर परफॉर्म नहीं करते, ये तो मसला है ना। अब ये बताएं कि सवाल तो ये है कि जो अब पीएसएल का एक्सपोजर होगा, जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा हमारे प्लेयर्स को भी, क्या वो इंटरनेशनली दोबारा जाकर जब हमारे मैचेस होंगे परफॉर्म कर पाएंगे उस तरीके से? और कितना बड़ा चांस है कि आप उन कोचेस के साथ काम कर रहे हैं जो इतने बड़े प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और इतने बड़े प्लेयर्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, बड़ा प्रोग्राम है, हर जगह पे देखा जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखता है, हमारे जो प्लेयर्स हैं स्पेशली इस प्रोग्राम को देखते हैं बड़े गौर से। हमेशा जो प्लेयर होता है ना, प्लेयर कभी बड़ा नहीं होता, याद रखें, प्लेयर की परफॉर्मेंस बड़ी होती है। ठीक है जी, बिल्कुल। बाबर आजम जब तक था उसकी परफॉर्मेंस थी, लोग उसके बिल्कुल पीछे पीछे थे, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है उसको सोच लेना चाहिए। शाहीन अफरीदी है, उसको सोच लेना चाहिए कि भाई मेरी जो परफॉर्मेंस है क्यों नहीं है, वजह क्या है। हारिस रऊफ है, उसको सोच लेना चाहिए। रिजवान है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब लेकिन ये देख लें कि साहबजादा फरहान आपके सामने एग्जांपल है जी। उसको 8-10 साल वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहे, लेकिन उसको जब खेलने का मौका मिला नेशनल टीम में, ठीक है, अगर कोई और साहबजादा फरहान की जगह पे कोई और प्लेयर होता ना, तो फौरी तौर पे उसने शिकवे शिकायत करना शुरू कर देना था, इंटरव्यूज़ देने शुरू कर देते, देखो जी मेरे नाल ज़्यादती हो गई, फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन वो साबित कदमी के साथ लगा रहा है। उसका ये नतीजा निकला है, जब उसको अपना टीम का हिस्सा बनाया गया, उसने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा ना सिर्फ 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं, 383, हम सेमीफाइनल तक भी नहीं गई, इसके बावजूद भी साहबजादा फरहान के अब भी सबसे ज़्यादा स्कोर हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी जो बड़ी वजह है, अब मैं एक ये सजेशन भी देने लगा जी जी। ये जो प्लेयर है जो अपने आप को बहुत सीनियर समझते हैं, बड़े स्टार प्लेयर समझते हैं, ठीक है, इनको सोचना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी परफॉर्मेंस है तो वो स्टार है। डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक ये प्लेयर नहीं खेलेंगे, चाहे बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, बेसिकली इनको ये इग्नोर करते हैं, जिनकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस जो है ना, तो ये समझ लें कि ये एक पाकिस्तान सुपर लीग जो है, वो जो सीनियर प्लेयर है जिनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, उनको ठीक करने का चांस है, और जो नए प्लेयर हैं उनके लिए सीखने का टाइम है। तो मेरा ख्याल है सबका फायदा है, मनवाने का भी टाइम है अपने आप को। अच्छा, आज के मैच का ज़रा थोड़ा सा बताएं। जिस तरीके से दिफाई चैंपियन हैं और उनके जो कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी एक्साइटेड है, वो कह रहे हैं जी टाइटल का भरपूर दिफा करेंगे, और दूसरी जानिब एक नई फ्रेंचाइज, नई टीम है और हैदराबाद किंग्समैन की। तो क्या लगता है कितना ज़्यादा एक्साइटेड मैच होगा और कितना टफ होगा या चैलेंजिंग होगा जो हमारी नई टीम है उसके लिए? अगर इस मुकाबले को देखा जाए, चूँकि आज का इफ्तिताही मैच भी है, और जो अगर ये बहुत अच्छा होगा मैच, तो आगे भी जो है ना अपना क्रिकेट फैन है, वो दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, चूँकि अब इन पे डबल प्रेशर है लाहौर कलंदर पे, चूँकि ये आपको पता है दफाई चैम्पियन भी है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान सुपर लीग के जो टाइटल है इन्होंने जीते हैं। लास्ट टाइम जब फाइनल हुआ था ना, कोयटा का लाहौर का कजाफी स्टेडियम में हुआ था, मैंने खुद ये मैच देखा है, वो इतना सनसनीखेज मैच था, आखिरी ओवर तक नहीं पता चल रहा था कि कोयटा जीतेगा या अपना लाहौर कलंदर जीतेगा, ठीक है। उसमें आके सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के हैं, बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, वो डायरेक्ट आए थे और उनको सफ़र में थे, और सफ़र में उनको रेस्ट का भी टाइम नहीं मिला, तो वो डायरेक्ट आके ग्राउंड में आए, और उनकी इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, वो टीम भी जीत गई। जी जी जी। अगर रिदम के साथ, वही टेम्पो के साथ अगर प्लेयर चलते हैं, खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि टीम बड़ी ज़बरदस्त है। आपको पता है कुछ ज़्यादातर जो लाहौर अपना कलंदर है, उन्होंने वही प्लेयर लिए हैं जो शाहीन अफरीदी आपको पता है कप्तान है, हारिस रऊफ है, फ़खर जमान है, ठीक है, इवन के सिकंदर रजा भी इस टीम का हिस्सा है। लेकिन जहाँ तक हैदराबाद किंग्समैन की बात है, वो बड़ी बैलेंस टीम है। ठीक है, ठीक है जी। वो यानी एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा जो इफ्तिताही मैच है, और समझता हूं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये फेवरेट होगी या ये फेवरेट। हाँ, एक बात है, अगर तमाशाई होते स्टेडियम में, लाहौर में मैच हो रहा है, लाहौर कलंदर को थोड़ा सा एज मिल सकता था, होम ग्राउंड का, लेकिन अब तो तमाशाई नहीं है, मैच बिल्कुल इक्वल होगा, जो बेहतर टीम खेलेगी
चले वही जीतेगी वैसे। बहुत शुक्रिया मियां असगर सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL 11 के हवाले से हम बात कर रहे थे जनाब। एक्साइटिंग मैच आज का जो इफ्तिताही मैच है वो होने वाला है, तो ज़रूर अपनी टीम्स को सपोर्ट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली शायकीन नहीं जा सकते, लेकिन वो फैसला हालात के पेश नज़र किया गया है, तो अपनी TV स्क्रीन्स पर अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का। और जो हो रहा है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स और कोचेज़ जो जिस तरीके से पाकिस्तान आए हैं, वाकई बहुत खुशाइंद है। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर।